हेलो फ्रेंड्स। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है ओटीटी चैनल्स को लेकर के। ओटीटी चैनल क्या होता है? जैसे आजकल हम लोग अमेजॉन प्राइम पे मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स के जरिए हम लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, एमएक्स प्लेयर पे भी कुछ ये होता है। तो इसी को लेकर के आज का टॉपिक है ओटीटी चैनल। उसके रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर के आज का टॉपिक है। हालांकि रेगुलेशन लाइट वही रूल और रेगुलेशन को लेकर के है। ऑन सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर ओटीटी चैनल, यानी जो ओटीटी चैनल्स वाले हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम अपना खुद का एक सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाएंगे, अपना खुद का एक कानून, एक तरह से एक अपना एक तरह से कोड बनाएंगे, अपना तरह से कानून बनाएंगे। उसी को लेकर के ये है। हालांकि सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर ओटीटी चैनल्स मस्ट बी गिवन अ चांस टू वर्क टू फोस्टर क्रिएटिविटी। अब ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो ओटीटी चैनल्स हैं, ये लोग जो अपना जो सेल्फ रेगुलेशन कोड बना रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? मस्ट बी गिवन अ चांस टू वर्क, उनको एक काम करने का मौका देना चाहिए टू फोस्टर क्रिएटिविटी, जिससे क्या हो सके, एक क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिल सके, उसको प्रोत्साहन मिल सके। तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी जो ओटीटी चैनल्स हैं, ठीक है, उसको वे लोग जो अपना सेल्फ रेगुलेशन कोड बना रहे हैं उसको एक मौका दिया जाना चाहिए, जिसके वजह से जो क्रिएटिविटी को एक क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि इंडिया इंटरनेट बेस्ड ओवर द टॉप ओटीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ये जो ओटीटी है क्या स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, ठीक है। कोई भी न्यू फिल्म रिलीज होता है इस अपने प्लेटफॉर्म पे लोग रिलीज करते हैं। एमएक्स प्लेयर हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है। और वो किस पे चलता है, किसके जरिए चलता है? इंटरनेट बेस्ड होता है। बिना इंटरनेट का हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ओटीटी जो एक सर्विस है हैज़ ऑपरेशनलाइज करने का मतलब फंक्शन में लाना। और कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, जो सेल्फ रेगुलेशन बनाया गया वाला जो इनके द्वारा जो बनाया गया कोड है उसको फंक्शन में ला दिया गया है फ्रॉम फरवरी 10, यानी 10 फरवरी से जो ओटीटी वाले हैं जो अपना वो लोग सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाए हैं 10 फरवरी से उसको लागू कर दिए हैं, ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। सुन आफ्टर, ठीक बात क्या हुआ जिसके बाद ये लोग अपना ये जो कोड लागू कर दिया 10 फरवरी से, देखते हैं। सुन आफ्टर द आईएनबी मिनिस्ट्री अनाउंस, आईएनबी क्या, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री होती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो होता है, उन्होंने क्या अनाउंस किया था? डेट की इट हैड प्रिपेयर्ड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स फॉर द इंडस्ट्री। मतलब ये जो आईबी मिनिस्ट्री था उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गाइडलाइन तैयार करेंगे, एक पूरा गाइडलाइन का एक सेट तैयार करेंगे। ये उन्होंने आईबी मिनिस्ट्री ने जैसे ही अनाउंस किया, ठीक उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या कर दिया, ओटीटी वालों ने अपना सेल्फ कोड जो एक रेगुलेशन के लिए जो लगाया था, जो बनाया था, 10 फरवरी से लागू कर दिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द इनएक्सोरेबल ग्रोथ ऑफ ओटीटी चैनल। इनएक्सोरेबल कहने का मतलब जिसको रोका ना जा सका, अनस्टॉपेबल, यानी एक ऐसा ग्रोथ जिसको रोका ना जा सके। मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ऑफ ओटीटी चैनल्स का, यानी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में ओटीटी चैनल्स का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। हैज़, जो इसका क्या किया, हैज़ इन्फ्यूज क्रिएटिव टैलेंट इनटू फिल्म मेकिंग। ठीक है, जो ग्रोथ क्यों हुआ है? क्योंकि इसने क्या किया है कि फिल्म मेकिंग में एक इन्फ्यूज करने का मतलब होता है डालना, क्रिएटिव टैलेंट मतलब जो भी फिल्म बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं अपना, तो उसमें क्या करें, क्रिएटिव टैलेंट डाल रहे हैं। मतलब जो एक रचनात्मक एक प्रतिभा, नया नया इनोवेशन करके, नया नया टेक्नोलॉजी को डाल करके एक क्रिएटिव टैलेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्या हो गया, काफ़ी ग्रो कर रहा है। अबाइडेड बाई एब्सेंस ऑफ ओवर बियरिंग सेंसर। ओवर बियरिंग मतलब क्या, बहुत एक बर्दाश्त करना है। तो सेंसर पहले क्या होता था, जो सेंसर बोर्ड होता था वो कोई भी मूवी था उसमें वो बड़े अच्छे से उसको बारीकी से देखता था, और उसमें क्या रखना है, कौन सा सीन को रखना है, कौन से डायलॉग्स को नहीं रखना है, तो ये सारी बात सेंसर बोर्ड अंतर्गत आता था, उसको कट करके फिर फाइनल रिलीज करता था। लेकिन ये जो ओटीटी चैनल्स हैं वो सेंसर बोर्ड के अंडर में नहीं आते हैं, इसलिए उनको क्या एक तरह से हेल्प मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि सेंसर बोर्ड का ये जो एक ओवर बियरिंग है उसको न सहा जा, मतलब उसको सहने का नहीं मिल पाता है, उसके अंतर्गत में नहीं आ पाता है। तो इसके वजह से वो क्या काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, अपने मन से जो भी उनको दिखाना होता है वो लोग दिखा रहे हैं। एंड वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो निहित स्वार्थ होता है उसके लिए। ऑल्दो इट माइट बी आर्ग्यूड दैट इट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल माइनॉरिटी परसुइंग, मतलब फॉलो करना क्रैश कमर्शियल है। क्रैश करने का मतलब क्या,
जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो, मतलब स्टूपिड कह सकते हैं, स्टूपिड पीपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये लोग जो ओ टी टी के ग्रोथ करने का मेन वजह क्या है, क्योंकि ये लोग अपना फिल्म मेकिंग में क्रिएटिव टैलेंट्स डाल रहे हैं, रचनात्मक एक प्रतिभा डाल रहे हैं। और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये जो ओ टी टी है सेंसर बोर्ड के तहत नहीं आता है, और जो अपने मन से जो भी दिखाना होता है दिखाते हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड में अगर फिल्म को लेकर के सेंसर बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो जो भी अश्लील सीनें होती हैं या कोई भी जो वाहियात जो डायलॉग्स होते हैं उसको काट करके फिर फाइनल रिलीज करता है। जबकि ये बात ओ टी टी में नहीं है, अपने मन से जो भी दिखाते हैं, ठीक है। Although it might be argued that it also has a small minority pursuing crass commercialization। अब यहाँ पर ऑथर क्या बोला, एक तरह से इस लाइन में एक तरह से सपोर्ट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है। बोला कि हाँ, हालांकि ये लोग फिल्म बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव टैलेंट डाल रहे हैं, वो ठीक है। बट कुछ ऐसे भी स्मॉल माइनॉरिटी के लोग हैं, कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जो कि केवल पैसा कमाने के पर्पज से क्या कर रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से पैसा कमाने के कुछ भी डाल दो, कुछ भी वल्गैरिटी कुछ भी डाल दो, ठीक है। ये सेंसर बोर्ड के अंतर्गत तो आता नहीं है, कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी हैं माइनॉरिटी जिस पे आर्ग्यू किया जा सकता है, बहस किया जा सकता है, कि जो कुछ स्टूपिड पर्सन है जो कि केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से चलते इस फिल्म को कुछ भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि कोविड-19 बायोड बायोड मतलब क्या, सपोर्ट करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, उसने क्या किया कोविड-19 के दौरान, क्या हुआ था, तो सारे सिनेमा थिएटर्स वगैरह तो बंद थे, सारे हॉल तो सिनेमा हॉल बंद थे, तो उस सब लोग क्या थे, घर पे बैठे हुए थे। तो उसके वजह से इनको क्या सब्सक्रिप्शन में रिवेन्यू मिला इन लोगों को, उसमें सपोर्ट मिला। सब लोग घर पे बैठ के, थिएटर तो जा नहीं सकते थे, तो घर पे बैठ के इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, पैसे लगा के खरीद रहे थे। तो कोविड-19 बायोड सब्सक्रिप्शन इवेंट, जो कोविड-19 का जो दौर था उसने क्या किया, इसके रिवेन्यू को बढ़ाया, इसके सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में सपोर्ट किया। फ्रॉम हाउस बंद करने का मतलब घर पे रहने वाले, मतलब उसी में बंद के रहने वाले। एक ऐसा लॉकडाउन था कि सब लोग घर के अंदर रहना एकदम अनिवार्य हो गया था। तो फ्रॉम हाउस बंद व्यूअर, जो घर में बैठे थे व्यूअर, उनके लिए फॉर ओ टी टी वेंचर स्ट्रीमिंग फिल्म रियलिटी शो। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ओ टी वेंचर स्ट्रीमिंग फिल्म जो भी स्ट्रीम होता है, रियलिटी शो आता है, सीरियल्स आता है, डॉक्यूमेंट्री विथ सिनेमा क्लोज। तो उस टाइम क्या था, लॉकडाउन के तहत पूरे सिनेमा जो क्या था पूरी तरह से बंद थे। तो जो लोग घर पे बैठे हुए थे, तो इसी सब जो रियलिटी शो सीरियल जो भी जितनी सारी आती हैं इस ओ टी टी के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या सब्सक्रिप्शन लिया, जिसके वजह से उसका ओ टी टी का रिवेन्यू बढ़ा, उसका पैसा बढ़ा, उसका इनकम बढ़ा, ठीक है। इवन ब्रोक द इंडस्ट्री टैबू अगेंस्ट द ऑनलाइन फर्स्ट फिल्म। टैबू कहने का मतलब क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होना, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी फिल्म न्यू फिल्म आती है तो सीधे तो टीवी पे रिलीज़ नहीं की जाती, चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं की जाती, थिएटर में सीधे रिलीज़ किया जाती है। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन था, एक जो टैबू था, इसको क्या तोड़ा गया लॉकडाउन के दरमियान। वो क्या किया, कोई भी नया नया फिल्म आता था वो ओ टी टी वाले अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे थे। तो ये बोला है इवन ब्रोक द इंडस्ट्री टेबल, जो इंडस्ट्री का जो रेस्ट्रिक्शन था, जो एक निषेध था, एक वर्जित जिसको बोल सकते हैं कि हाँ आप डायरेक्ट किसी टीवी पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं रिलीज कर सकते हैं, उसको भी वो जो एक रेस्ट्रिक्शन था उसको भी तोड़ करके एक पहली फिल्म को रिलीज किया गया ओ टी टी पर, ठीक है। Yet the urgency of this code arises not from any challenge to law and order or morality posed by the film। हाँ, कह रहा है कि येट द अर्जेंसी ऑफ दिस कोड, यानी ये जो अर्जेंसी मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, एक तरह से इमरजेंसी बोल सकते हैं, एक आपातकालीन ज़रूरत जो होता है, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस कोड की पड़ी। क्यों पड़ी, इस कोड की अर्जेंसी क्यों पड़ी। अराइज फ्रॉम मतलब क्या, निकलना, अराइज नॉट फ्रॉम एनी चैलेंज टू लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ खामियां थी, या फिर मोरालिटी पोज बाय द फिल्म, जो फिल्म के द्वारा जो एक मोरालिटी को दिखाया जाता है उसमें कुछ गड़बड़ी थी, वैसा कुछ बात नहीं था इस कोड को लाने के पीछे। बट द गॉन्टलेट ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट केसेस दैट फिल्म मेकर्स एंड चैनल्स आर नाउ हैविंग टू रन, ठीक है। तो एक फ्रेजल वर्ब होता है टू रन द गैलोट। टू रन द गैलोट का मतलब होता है, ये थोड़ा सा बाइफर्केट करके इस सेंटेंस में यूज किया गया है।
टू रन द गैलेट एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा रास्ता जिस पे आपको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं द रन द गैलेट, जिसको बाइफरकेट करके इसको यूज किया गया। तो बोल रहे हैं कि ये जो कोड की जो अर्जेंसी थी, जो ज़रूरत थी, ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी था जिसके तहत से आया, या फिर फिल्म के द्वारा जो मोरालिटी दिखाया जाता है उसमें कुछ गड़बड़ी थी उसके वजह से आया, बल्कि किसकी वजह से आया कि जो पुलिस और कोर्ट का जो केस था, पुलिस के द्वारा एक परेशान किया जाना, कोर्ट के द्वारा जो परेशान किया जाना, डेट फिल्म मेकर्स एंड चैनल्स नाउ प्लेइंग टू, मतलब पुलिस का केस, पुलिस और कोर्ट को केस को लेकर के इन सारे फिल्म मेकर्स को क्या किया जाता है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके वजह से इनको अपने एक खुद को कोड बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। गवर्नमेंट आर ऑल्सो लेंडिंग tacit support to the view that creative expression may be becoming too influential uh, टू बी लेफ्ट फ्री। अब यहाँ पे बोलना है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी क्या कर रही है, लैंडिंग टैसिट सपोर्ट। एक होता है टैसिट करने का मतलब मौन तरीके से बिना कुछ बोले एक सपोर्ट करना, उसको टैसिट सपोर्ट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट करिए, मौन रूप से सपोर्ट करिए टू द व्यू, ये जो पॉइंट है इसको सपोर्ट करिए, डैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो रचनात्मक तरीका से जो एक्सप्रेशन दिखाने का जो है, मे बी बिकमिंग टू इन्फ्लुएंसर, ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर प्रभावित हो जा रहा है, टू मतलब एक वेरी के सेंस में आता है, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है कि टू बी लेफ्ट फ्री, इसको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट भी इस बात से सहमत है, एक मौन तरीके से सपोर्ट कर रही है कि ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो दिखावा किया जा रहा है, एक रचनात्मक का दिखावा जा रहा है, ये इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है कि इसको, एक नेगेटिव सेंस की बात यहाँ पे बोला, इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि इसको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब पूरा फ्री छोड़ दें तो कुछ का कुछ क्रिएटिविटी बना करके कुछ वल्गरिटी समाज में पेश करने की कोशिश करें, कुछ भी दिखाया जाए, तो ये बोला सरकार भी इस बात को सपोर्ट करती है। और ये जो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है कि इसको पूरी तरह से फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। करें कि द FIRs इन यूपी against the Amazon Prime Video series Tandav, invoking legal provision on cyber terrorism, obscenity, promoting social enmity and defiling places of worship। ठीक, यहाँ देखते हैं ये जो FIR दर्ज किया गया है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो FIR दर्ज किया है किसके खिलाफ, अमेजॉन प्राइम का एक सीरीज़ था जिसका नाम तांडव था, जो भी हाल ही फिलहाल में आया था, जिसमें सैफ अली खान लीड रोल में थे। तो एक अमेजॉन प्राइम वीडियो का एक सीरीज़ था तांडव, उसके ऊपर यूपी सरकार ने क्या किया था, इसके ऊपर FIR दर्ज किया था। इन्वोक करने का मतलब सहारा लेते हुए, लीगल प्रोविजन, जो भी एक कानूनी प्रावधान है उसका सहारा लेते हुए, ऑन साइबर टेररिज्म, जिसकी वजह से कि ऐसा लगा कि हाँ एक साइबर इंटरनेट वगैरह के जरिए एक टेररिज्म फैलाने का काम किया गया है, तो उसके हिसाब से एक लीगल प्रोविजन लेकर के, कानूनी प्रावधान को लेकर के ये जो अमेजॉन प्राइम सीरीज़ था तांडव, इसके ऊपर यूपी सरकार ने FIR दर्ज किया था। उसमें क्या हुआ था, बताया गया था कि साइबर टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया। ऑब्ससेनिटी कहने का मतलब अश्लीलता, वल्गरिटी जिसमें होती है। प्रोमोटिंग सोशल इनमिटी, जिसमें शत्रुता को बढ़ावा देना, जो सामाजिक शत्रुता होता है उसको बढ़ावा देना। डिफाइलिंग प्लेसेज ऑफ, डिफाइल कहने का मतलब अपवित्र करना, तो ये जो वर्शिप का जगह, जो पूजा स्थल है उसको अपवित्र करना। ठीक है, ऑन द ग्राउंड डैट इट्स पोर्ट्रियल ऑफ द गॉड वाज डेरोगेटरी। ऑन द ग्राउंड मतलब जो भी इसको दिखाया गया था, डैट इट्स पोर्ट्रियल ऑफ द गॉड, इसमें जो भगवान का एक चित्रण किया गया था, वाज डेरोगेटरी, एक तरह से क्या, एक अपमानजनक था। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के यूपी सरकार ने क्या किया, ये जो वेब सीरीज तांडव थी इस पर एक FIR दर्ज किया। उन्हें क्या क्या मतलब एक बोला कि इसमें क्या क्या गड़बड़, उसने बोला कि ये साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है, इसमें अश्लीलता है, ऑब्ससेनिटी है, सोशल जो सामाजिक शत्रुता को बढ़ावा दे रहा है, हमारे जो पूजा स्थल है उसको अपवित्र तरीके से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। एंड पोर्ट्रेयल ऑफ द गॉड वाज डेरोगेटेड, और इसमें जो भगवान का चित्रण किया गया, जो भगवान को दिखाया गया है, वो क्या है, एक आपत्तिजनक है, एक बहुत ही खराब तरीके से दिखाया गया है। एंड प्ली मतलब क्या होता है, एक याचिका। ठीक है, and a plea in MP on the same series seeking a court direction to bring OTT channel under the censorship law indicate the growing oppressive environment। अब यहाँ पर ठीक इसी वेब सीरीज को लेकर के MP यानी मध्य प्रदेश में भी एक याचिका दर्ज की गई है। ऑन द सेम सीरीज, इसी सीरीज पे मध्य प्रदेश में भी एक याचिका दर्ज की है। सीकिंग मतलब क्या है, डिमांड करते हुए, ये
मांग करते हुए कि अ कोर्ट डायरेक्शन टू ब्रिंग ओटीटी चैनल अंडर द सेंसरशिप। उसमें ये जो याचिका दर्ज की गई है उसमें ये मांग किया गया है कि जो ओटीटी चैनल्स हैं उसको भी क्या एक सेंसरशिप लॉ के अंतर्गत और लॉ के अंडर में इसको लाया जाना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड किया है। एमपी में इस तांडव को लेकर के भी क्या एक याचिका दर्ज हुई है, उसमें ये डिमांड किया गया कि जो ओटीटी चैनल्स है उसको सेंसर बोर्ड के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, उसके अंडर में रखा जाना चाहिए। और ये जो सीन बताया जा रहा है कि इसको अंतर्गत रखना चाहिए सेंसर बोर्ड के अंतर्गत, ये क्या इंडिकेट करता है? द ग्रोइंग ऑपरेसिव इन्वायरमेंट। ने ऑथर ही बोला कि हाँ ये सारी बातें तो ठीक है कि सरकार इसके ऊपर एफआईआर फाइल कर रही है और सरकार ये डिमांड कर रही है कि जो ओटीटी चैनल्स हैं उसको किसके अंदर में रखना चाहिए, सेंसर बोर्ड के अंतर्गत में रखना चाहिए। ये क्या इंडिकेट करता है? द ग्रोइंग ऑपरेसिव इन्वायरमेंट। ऑपरेसिव मतलब क्या? एक दमनकारी, जिसको दबाया जा सकता है, जिसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। ये क्या होता है ना, ऑपरेसिव इन्वायरमेंट, एक ऑपरेसिव माहौल बढ़ रहा है। इस बात को लेकर के ये इंडिकेट हो रहा है कि कोई भी वेब सीरीज आ रहा है, कोई मतलब ओटीटी जो भी सर्विसेज है उस पर क्या एक तरह से ऑपरेसिव इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, उस पर बनाया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ टाइम द सेंटर टू अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट डिस्प्ले ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच एंड लेट न्यूअर चैनल्स ऑफ क्रिएटिव फ्लो। करा कि इट इज टाइम, यह सही समय है। द सेंटर टू के फॉर्म मतलब क्या, एक कठोर एकदम सुदृढ़ एक स्टैंड ले, एक अच्छा एक स्टेप ले, एक अच्छा पहल ले अगेंस्ट डिस्प्ले ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच। आउटरीच मतलब क्या, तो गुस्सा। मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाया गया, जो भी एक बना बनाया एक गुस्सा दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट क्या किया जाए, एक बहुत ही कठोर कदम लिया जाए। एंड लेट न्यूअर चैनल्स ऑफ क्रिएटिविटी फ्लो। और जो भी नए चैनल हैं जो कि क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं, क्रिएटिविटी ज़्यादा उसमें डालने की, इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए, फ्लोरिश मतलब फलने फूलने दिया जाए, उसको और ग्रो करने दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें कि द कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ ओटीटी सर्विस अंडर द एजेस of the Internet and Mobile Association of India, which places emphasis on abiding by IPC। करेंगे तो कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ द ओटीटी सर्विस। ये जो कलेक्टिव एक सामूहिक रूप से एक जो शुरुआत किया गया है ओटीटी सर्विस के द्वारा अंडर एजेस करने का मतलब एक प्रोटेक्शन, उसके संरक्षण में, द एजेस ऑफ द इंटरनेट के संरक्षण में एक जो ओटीटी सर्विस के द्वारा जो एक शुरुआत, एक पहल किया गया है। एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या किए हैं, ओटीटी सर्विस एक नया शुरुआत किए हैं। विच प्लेसेज एम्फेसिस ऑन जो कि क्या बढ़ावा देता है, जोर देता है, अबाइडिंग बाय द आईपीसी लॉ। आईपीसी लॉ क्या होता है, जो इंडियन पेनल कोड होता है, ठीक है, उसके नियमों का अवॉइड मतलब क्या, पालन करना। इम्फेसाइज मतलब आईपीसी का जो कोड है हमारा, जो एक आईपीसी कोड है, उसके नियमों को पालन करते हुए ये उस पर बढ़ावा मतलब जोर देते हुए ये लोग अपना काम किया है, अपना जो इनिशिएटिव शुरुआत किया है। लॉज ऑन वुमेन, अब ये जो अपना ये लोग एक तरह से इनिशिएटिव शुरुआत किया, उसमें क्या क्या हो सकता है, आईपीसी के नियमों का पालन होगा, ठीक है। लॉज ऑफ वुमेन्स यानी जो औरत को लेके जो कानून है, चिल्ड्रंस राइट को लोग करके जो कानून है, बच्चों के अधिकार को लेकर के जो कानून है, कॉपीराइट का ये लोग ख्याल रखेंगे। एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन बनाएंगे कि किस एज के ग्रुप के लोग इस तरह के सीरीज को देख सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल, अब मान लेते हैं कोई टीनेजर कोई देख रहा है तो उसको क्या अपने पेरेंट के अंडर में देखने का एक प्रावधान वो लोग लाएंगे। वाइल अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और ए फ्री ऑफ स्पीच, जब एक फ्री ऑफ स्पीच जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देता है उसकी बात की जाए तो शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो इन सारी बातों को लेकर के इनको काम करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ये जो ओटीटी सर्विस है, ठीक है, जो कि क्या करें, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर में जो अपना एक शुरुआत कर रहे हैं, जो एक पैनल बना रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एक आईपीसी जो हमारा है भारत के इंडियन पैनल कोड है, इसके नियम कानूनों को पालन करते हुए एक इन्होंने शुरुआत की है। उस शुरुआत में क्या होगा, जो औरत को लेकर के जो वुमेंस लॉ है उसको ध्यान रखा जाएगा, चिल्ड्रंस राइट को ध्यान में रखा जाएगा, कॉपीराइट का ध्यान रखा जाएगा, और एज अप्रोप्रिएट जो सर्टिफिकेशन है उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको देख पाएंगे, ठीक है। एंड पेरेंटल कंट्रोल, वहीं कोई भी बच्चा देख रहा है, ठीक है, तो एक पेरेंट के कंट्रोल में देखें। वाइल अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ फ्री, और हमारे पास ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमको फ्री स्पीच का एक
एडवांटेज दिया हुआ है। तो इन सारी बातों को लेकर यदि ओटीटी ये मान रहा है कि हम ये आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जब ये ऐसा करते हैं तो इनको क्या करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए काम करने का, ठीक है। सच ए वॉलेंट्री कोड, वॉलेंट्री करने का मतलब क्या, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना कोई प्रेशर के। सच ए वॉलेंट्री कोड इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब मेल खाना विद द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन करने का मतलब सिफारिश of the INB Ministry Expert Committee on the Film Certification chaired by the श्याम बेनेगल in 2016। कह रहा है कि सच द वॉलेंट्री कोड, ये जो अपना स्वेच्छा से ये जो कोड बनाया जा रहा है, ये क्या है, मेल खाता है, इससे एकदम कंसिस्टेंट है, मेल खाता है किससे, जो एक 2016 में श्याम बेनेगल एक मतलब एक कमेटी थी जिसके चेयर मतलब उसके हेड कौन कर रहे थे, श्याम बैनल, जो कि 2016 में बनाया गया था। इसका जो रिकमेंडेशन था, उसका जो सिफारिश था, इसके से ठीक ये मिलता जुलता है। जो लोग ओटीटी जो वाले जो अपना कोड बना रहे हैं, जो अपने नियम कानून बना रहे हैं, ठीक है, आईपीसी को अंतर्गत में लेकर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो चीज़ें बना रहे हैं, वो क्या है, जो कमेटी बनाई गई थी 2016 में, उसकी जो सिफारिशें थी, उसका जो रिकमेंडेशन था, उससे ये पूरी तरह से मेल खाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। करें कि द पैनल अपहेल्ड क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड फुल ऑनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन। करें कि जो पैनल है, ठीक है, अपहेल्ड करता है, उसको लागू किए रखता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड फुल ऑनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन, ठीक है। यानी जो ये क्या बोला, फुल ऑनरशिप मतलब पूरी तरह से पूरा मालिकाना हक होना चाहिए किसी भी विजुअल प्रोडक्शन का। कोई भी आप मूवी रिलीज कर रहे हैं तो उसका अपना खुद का ऑनरशिप होना चाहिए। लिविंग व्यूइंग डिसीजन टू ऑडियंस, और इस बात को पूरी तरह से ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए कि आपको देखना है कि नहीं। ये तो अपना इन लोगों का काम है कि अपना मूवी निकालना है, वेब सीरीज निकालना है, तो ये अभी क्या करा, ऑडियंस पे छोड़ रहा है कि आपको देखने का मन हो तो देखो, वरना मन ना देखो। तो लिविंग मतलब छोड़ते हुए, लिविंग व्यूइंग डिसीजन, जो देखने का जो डिसीजन है ऑडियंस पे छोड़ा जा रहा है। मोर एक्यूरेटली क्लासीफाइंग व्यूज बाय द व्यूअर है, मोर एक्यूरेटली, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई करेंगे, फिल्म्स का वर्गीकरण करेंगे भाई व्यूअर, मतलब एज के अकॉर्डिंग, इस ग्रुप के लिए ये फिल्म, इस ग्रुप के लिए ये फिल्म। एंड इंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी इन द वे व्यूइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, ठीक है, जो कि इस बॉडी को देख, जो भी एक ऐसा बॉडी लाया जाए जो कि इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सके और उसकी निर्माण किया जा सके, ठीक है। The idea that films must be pre-censored and the arbitrary cuts made by government appointed nominees mostly out of the prejudice is antiquated and repugnant to liberal society। करें कि द आइडिया, ये जो आइडिया है डेट फिल्म्स मस्ट बी प्री सेंसर्ड, ये जो आइडिया विचार आ रहा है कि फिल्म को क्या किया जाना चाहिए, प्री सेंसर्ड मतलब पहले से ही उसको सेंसर्ड कर देना चाहिए। एंड आर्बिट्री कट, अपना मनमाना तरीके से उसमें कट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नॉमिनी मतलब जो सरकार एक नॉमिनी स्थापित करेगी, जो एक डिसाइड करेगी कि हाँ एक बॉडी डिसाइड कर दी, उसके अंतर्गत या तो ये जो बोल रहा है कि द आइडिया डेट फिल्म मस्ट बी प्री सेंसर्ड, ये जो आइडिया आ रहा है कि जो फिल्म को प्री सेंसर्ड करने का, एंड अर्बाइटरी कट, अपने मन से कुछ भी जितना मन से हो सके काट सके, मेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनी। अगर एक क्या बोला, सरकार कोई नॉमिनी अपॉइंट करेगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, उसको प्री सेंसर्ड में दिया जाएगा और अपने हिसाब से जो भी जितना हो सके अपने हिसाब से सीन डायलॉग्स वगैरह काटेगी। तो मोस्टली आउट ऑफ द प्रिजुडाइस, ये सब किया जाता है क्या, प्रिजुडाइस एक बायस तरीके से। कुछ ऐसे सोसाइटी में कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान करके ये बायस्ड हो जाता है पूरी, कि कौन सी सीन को रखना है, कौन सी सीन को काटना है। इज एंटिक्वेटेड मतलब है क्या, बहुत ही प्राचीन, एंटिक्वेटेड मतलब प्राचीन हो गया। रिपग्नेंट जो कि नफरत फैला, जो कि खराब हो, टू द लिबरल सोसाइटी। अब ये बात बोल रहा है कि जो आइडिया है प्री सेंसर का या फिर अपने मनमाने तरीके से कट करने का, जो कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टाफ होंगे, जो भी नॉमिनीज होंगे, जो अपने तरीके से सीन को काटेंगे, प्री सेंसर्ड करेंगे, तो ये क्या होगा, एक क्या बहुत तरीके से एक प्राचीन मेथड है। और जो लिबरल सोसाइटीज है, एक फ्री सोसाइटी है, एक मुक्त सोसाइटी है, उन सारी सोसाइटी के लिए क्या रिपग्नेंट होगा, मतलब क्या होगा, एक तरह से नफरत फैलाना उनको अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। करें कि क्लियरली
अ प्लेथोरा ऑफ लॉ आर अवेलेबल टू एसेस करें कि बहुत मतलब क्लियरली रूप से प्लेथोरा मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत सारा संख्या, बहुत सारा लॉ है हमारे पास, आर अवेलेबल है टू एसेस करने का मतलब मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा लॉ है, कानून है, बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स, अगर कंप्लेन किया जाता है उसके आधार पर हमारे पास बहुत सारा लॉ है इसको मूल्यांकन करने के लिए, उसको जांच पड़ताल करने के लिए। वेदर वेदर देयर हैज़ बीन ए इग्रेकियस वायलेशन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इग्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में, वायलेशन मतलब उल्लंघन करना ऑफ लॉ, मतलब हम मतलब ये हमारे पास बहुत सारी कानूनें हैं कंप्लेन के खिलाफ, उसको मूल्यांकन करने के लिए कि कोई कोई मूवी है कि कोई भी जो मूवी है वो कोई भी नियम का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। एंड दिस डिटर्मिनेशन ये जो निर्धारण करने वाला होगा वो कौन हो सकता है, और टू बी मेड बाई अनइम्पेचेबल बॉडीज रिप्रेजेंटिंग ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द सोशल सोसाइटी। और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत सारा ऐसा कानून है जो मूल्यांकन कर सकता है कि कोई भी मूवी जो है नियम और कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। और ये कौन सा ये जो डिटर्मिनेशन कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, एक अनइम्पेचेबल कहने का मतलब क्या होता है, जिस पे डाउट ना किया जा सके, मतलब जिस पे हम सीधा बोल सकते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। तो ये निर्धारण कौन करेगा कि कौन सी जो मूवी है वो कानून का उल्लंघन की है कि नहीं। तो उसके लिए क्या एक ऐसा बॉडी का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसा बॉडी का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि इस बात को प्रमाण दे सके कि हाँ ये जो मूवी है एक कानून का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। A polished approach to to films and media can only grow a monoculture of the propaganda। कारण कि पॉलिस्ड अप्रोच, ये जो है पॉलिश मतलब एक निगरानी, एक दबाया जाने वाला होता ना, एक प्रेशर के अंतर्गत अप्रोच जो लिया जा रहा है, एक काफ़ी पॉलिश तरीका से, पॉलिश करने का मतलब यहाँ पे क्या, निगरानी रखना, किसी पे एकदम हर पल जांच रखना। टू फिल्म, फिल्म पे जो एक निगरानी रखा जा रहा है, एक उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है, किसी के अंतर्गत कंट्रोल में रखा जा रहा है। एंड मीडिया, ये मीडिया और फिल्म को रखा जा रहा है, कैन ओनली ग्रो ए मोनोकल्चर, एक सिंगल कल्चर प्रोपोगेंडा को ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा। मोनोकल्चर का ना, मोनो मतलब सिंगल, एक ऐसा कल्चर को बढ़ावा देगा जिसमें क्या एक प्रोपोगेंडा फैलेगा, एक कोई चीज़ बात को लेकर के उसको पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसमें कुछ गलत सलत चीज़ दिखा करके उसका बहुत सारा प्रचार किया जाएगा। तो यही बोला है कि जितना आप उसको दबाओगे फिल्म और मीडिया को, जितना भी पॉलिस्ड अप्रोच लिया जाएगा, एकदम पूरी तरह से निगरानी में रखा जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, क्या हो सकता है, एक सिंगल कल्चर का प्रोपोगेंडा डेवलप होगा। ठीक है, राइट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।